हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। एक्चुअली कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया, उसका रीजन ये था कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पाया और मैं बीमार हो गया। देन आपको अपना ख्याल अच्छे से रखना है तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल केमिटोरिया में हमारे लेक्चर 17 के साथ। आज का हमारा सेशन का 17वां दिन है, ऐसे समझ लेते हैं। देन आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन राउट्स लॉ। राउट्स लॉ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ पीवाईक्यूज भी हम देखेंगे आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, कहता है हमसे एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कितना दिया हुआ आपको? 10 ग्राम दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? ग्लूकोज दिया हुआ आपको 10 ग्राम। ठीक है, देन 90 ग्राम ऑफ वाटर। 90 ग्राम ऑफ क्या दे दिया है? वाटर। मतलब ग्लूकोज और पानी दोनों को क्या किया जा रहा है? घुला जा रहा है। देन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन बी, कितना? 32.8 mm ऑफ Hg। मतलब प्योर वाटर का आपको क्या दे दिया है? वेपर प्रेशर दे दिया है। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, आपको ये बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा को गिवन करेंगे। ठीक है, हम पहले डाटा को गिवन करेंगे। लिखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गिवन। ठीक है बच्चों, गिवन गिवन में हमको क्या क्या मिल गया। देन गिवन में हम मान लेते हैं थोड़ा सा लेट क्या, ग्लूकोज और वाटर में। ठीक है, तो ग्लूकोज चूंकि हमारा क्या होगा? सॉल्यूट। ग्लूकोज क्या होगा हमारा? सॉल्यूट। और सॉल्यूट को हम यहां मानेंगे क्या? बी। और वाटर हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हमारा क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम क्या मान लेंगे? ए। ठीक है बच्चों, देन अब क्या है, हमको दिया हुआ क्या क्या है उसको लिखते हैं। ठीक है, देन दिया हुआ है W ऑफ बी। बी क्या है हमारा? सॉल्यूट, याद रखिएगा। ठीक है ना, W भी हमको मिल रहा है ग्लूकोज कितना? 10 ग्राम। और WA हमको कितना मिल रहा है? सॉल्वेंट हमको मिल रहा है 90 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमसे क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है प्योर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। क्या है यहाँ पे? प्योर वाटर है ना, ध्यान दीजिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ क्या है? प्योर वाटर है। तो जब प्योर वाटर आपको मिल रहा है तो प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया? पीए नॉट। पीए नॉट पीए नॉट कितना दिया हुआ है? ये आपको दे रहा है 32.8 mm ऑफ Hg। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सब कुछ क्लियर है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देन अब क्या है, हमको ये सब मिल गया। अब निकालना क्या है? निकालने बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये आपसे मांग क्या रहा है? ये आपसे मांग रहा है पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू क्या? एक्सए। आपसे क्या मांग रहा है? पीए नॉट इनटू एक्सए। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पे? नहीं है ना, ये आपसे मांग रहा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आपसे एक्सए मांगा जा रहा है तो आपको एक्सए का फॉर्मूला क्या लगेगा? क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यहाँ दिया नहीं है ना, मोल फ्रैक्शन तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या कीजिएगा? एक्सए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। यही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? जी सर। देन अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देन एक्सए हमको निकालना है तो उसके लिए हमको Na Nb भी चाहिए। तो अब हमको क्या करना होगा? Na और Nb को निकालना होगा। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं ताकि आपसे न्यूमेरिकल बने भी और आप बना पाओ भी, है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए। देन हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एक्सए निकालेंगे। एक्सए के लिए हमको पहले Na निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले Na निकालते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? Na मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हमारा हुआ? वाटर। ठीक है ना, तो देखिए Na कितना, WA कितना है? 90 ग्राम। तो लिखिए 90 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो गिवन मास हुआ 90 ग्राम। मोलर मास कितना होगा वाटर का? आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, हम यहीं पर कर दे रहे हैं साइड में। ठीक है, यहीं पर कर दे रहे हैं हम साइड में। क्या हो जाएगा? Ma मोलर मास ऑफ ए, ये कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल। हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा? जी सर बिल्कुल आएगा, H2 होता है ना वाटर का, तो 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 18। याद रखिएगा, अगर यहाँ हम ग्राम लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा 18, मतलब 18 90 को कितना बार में काट सकता है? जाहिर सा बात है 5 बार, 5 टाइम्स में काट देगा। देन क्या हो जाएगा? 5 मोल हमारा क्या आया? Na आया। है कि नहीं बच्चों? आया कि नहीं आया? आया ना। देन अब हमको क्या निकालना होगा? Nb। ठीक है,
तो अब हम क्या निकालते हैं, एनबी निकाल लेते हैं। देन एनबी इज इक्वल टू, मतलब एनबी हमारा क्या है, सॉल्यूट ग्लूकोज। देन ग्लूकोज जो है उसका क्या आएगा, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का अगर आप मोलर मास निकालो एमबी, ठीक है ना, अगर आप एमबी निकालने जाओ तो ग्लूकोज का आएगा 180 ग्राम पर मोल। कितना आएगा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। देन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, हाँ या ना। देन ग्राम से ग्राम कट आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 भी कट आउट हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 0.055। क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों ये हमारा क्या आ गया, Na और Nb आ गया। हम Na और Nb को क्या कर लेते हैं, हम इसको सुरक्षित मतलब सेव करके रख लेते हैं कि Na Nb हमारा क्या है। अब हमको इधर मिटाना होगा, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान दो, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए। देन Na Nb हमको मिल गया है, अब हम आराम से Xa निकाल सकते हैं, तो चलिए Xa निकालते हैं। देन XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Na कितना है 5 डिवाइडेड बाई क्या, कितना 5 प्लस 0.055, ठीक है बच्चों। देन अब क्या होगा हमारा, Xa कितना आएगा जरा बताइए, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.989, ये इसका आंसर आएगा, मतलब हमारा क्या आएगा, Xa आएगा। अब तो कुछ बचा नहीं हमारे लिए करना, है ना। जब ये हमारा Xa आ गया है तो हमको निकालना क्या है, Pa इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू Xa, तो हम सीधा सीधी क्या करेंगे, पुट करेंगे। देन क्या हो जाएगा हमारा, Pa इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। Pa नॉट हमारा कितना था, Pa नॉट था हमारा 32.8, ठीक है बच्चों। और उसके बाद Xa कितना आया हमारा, मल्टीप्लाई बाई Xa आया 0.989। देन जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32.4 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया बच्चों। देन हमारा आंसर आ गया 32.4 mm ऑफ Hg। क्लियर है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। देन बच्चों अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बनाने का कोशिश करेंगे, फिर तो हम बना ही रहे हैं, ठीक है। देन बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म CHCl3 जिसका फॉर्मूला होता है एंड डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए इसको मार्क करते चलते हैं। देन क्या, क्लोरोफॉर्म जिसका होता है हमारा CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mm ऑफ Hg एंड 415 mm ऑफ Hg। मतलब आपको प्रेशर दे दिया क्लोरोफॉर्म का 200 mm ऑफ Hg और आपको डाइक्लोरोमीथेन का दे दिया 400 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 290 Kelvin। एंड दूसरा क्वेश्चन दे रहा है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस। देखिए आपको वेपर फेस में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। देखिए बच्चों वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन पूछा है। देन मैं यहाँ आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया और पढ़ाया। आप एक बार जाएं और जाकर के चेक करें, वहां पर मैंने मेरा जो हेडिंग था ना, मतलब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। वहां जाकर के एक बार इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आगे इससे रिलेटेड एक IIT JEE का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, वापस से वही अपना गिवन, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करेंगे हम। देन गिवन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। गिवन में हमको दे दिया है कौन कौन है, एक है क्लोरोफॉर्म और एक है डाइक्लोरोमीथेन। हम किसी को भी ए बी मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आपको गिवन में है प्रेशर ऑफ CHCl3, प्रेशर ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू, हम चाहे तो मान सकते हैं पर एक बार ऐसे भी बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना दिया हुआ है 200 mm ऑफ Hg, ये आपको दिया हुआ है, वो भी क्या प्योर फॉर्म है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, P नॉट लगा देते हैं। प्रेशर ऑफ P नॉट ऑफ CHCl3 200 mm ऑफ Hg। उसी तरह से हमारा क्या है, उसी तरह से हमारा डाइक्लोरोमीथेन है, वो कितना है P नॉट क्या CH2
Cl2, ये कितना दिया है 400 mm ऑफ Hg, यही दिया है ना, सॉरी 415 mm ऑफ Hg, एक सेकेंड, 415 mm ऑफ Hg, सॉरी 415 mm ऑफ Hg, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देन इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3, मतलब आपको गिवन मास किसका दे दिया है, W ऑफ CaCl3, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 25.5 ग्राम, ठीक है, और W ऑफ CH2Cl2, क्या W ऑफ CH2Cl2, ये कितना दे दिया है, ये दे दिया 40 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब हमको क्या करने बोल रहा है, हमको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने बोल रहा है, किसका, पूरे सॉल्यूशन का। देन आपको पता है क्या इसका ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि PT इज इक्वल टू क्या, PA प्लस PB, ये तो मैंने आपको बताया है, मतलब दोनों के पार्शियल प्रेशर को हमको जोड़ देना है सॉल्यूशन में। देन हम अभी यही काम करेंगे, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, PA प्लस PB के लिए हम लोग को क्या पता है, हमको अगर PA निकालना होगा तो PA के लिए क्या करना होगा, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, और PB के लिए क्या करना होगा, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। हमारे पास तो ये दोनों फॉर्मूला है, तो हमको ये दोनों फॉर्मूला लगाना हो सकता है। देन अब हम दोनों फॉर्मूला के बेसिस पे क्या करेंगे, हम अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। देन अब क्या करते हैं, हम वापस से अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देन हमको चाहिए क्या, PT चाहिए, उसके लिए PA PB चाहिए, और PA PB के लिए हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग कितना बार कर चुके हैं, हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए A और B का, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले N ऑफ CHCl3, ठीक है, उसके लिए गिवन मास बाय मोलर मास। देन W यहाँ CHCl3 दिया है तो मोलर मास निकालो CHCl3 का, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ CHCl3 क्या होगा, लिख देते हैं, यहीं पर लिख देना, ठीक है, मोलर मास ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कार्बन यहाँ कितना है, एक है, दो कार्बन है तो 24, ठीक है, प्लस एक 25, और साथ क्लोरीन, एक क्लोरीन पे 35.5 होता है तो 3 है, तो 35.5 इंटू 3 कर देना, तो हमको क्या मिलेगा, हमको हमारा क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करने पर हमको मिलेगा 119.5, ये हमको मिलेगा मोलर मास किसका, ग्राम पर मोल, ये किसका मिल गया हमको, क्लोरोफॉर्म का। इसी तरह से हमको मोलर मास ऑफ किसका निकालना होगा, डाइक्लोरोमीथेन का, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 85 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अब हमको जाना है वापस से नंबर ऑफ मोल्स में। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 ये कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका N, मतलब W कितना है 25.5, 25, सॉरी ये तो पता नहीं कैसा हो गया, 25.5 डिवाइडेड बाय कितना 119.5, देन 119.5, देन जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.213। क्लियर है। देन उसके बाद हमको क्या निकालना होगा, N ऑफ CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, देन N ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू, फिर से भाई हमारा W कितना है 40 ग्राम, देन 40 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप अपना यूनिट लिख लेना, डिवाइडेड बाय 85, देन जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.47। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को मिल गया हमारा क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब तो हमारे लिए मोल फ्रैक्शन निकालना दोनों के लिए बहुत इजी है, तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना होगा आपको पता ही है। चलिए इधर मिटा रहे हैं अब हम, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अभी हम इधर मिटा रहे हैं, इधर तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, तो इधर हम खाली मिटा दे रहे हैं। चलो ध्यान दो, अब क्या है हमारा कि हमको निकालना है XA, ठीक है ना, क्या निकालेंगे अब हम, XA निकालेंगे। तो चलिए हम लोग XA निकालते हैं। XA मतलब X ऑफ CHCl3, ये हम निकालते हैं। तो X ऑफ CHCl3 के लिए क्या करना होगा,
नंबर ऑफ मोल्स 0 पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl3 देन 0 पॉइंट, सीधा हम पुट कर रहे हैं बच्चों, अब आप लोग बड़े हो गए हो है ना, 213 डिवाइडेड बाय क्या 0.213 Na प्लस NB क्या हमारा है 0.47, ठीक है बच्चों। देन जब आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.3118, जिसको हम मान सकते हैं ये कितना हो जाएगा 0.318 है ना, जिसको मान लेते हैं 312। कोई दिक्कत है नहीं ना, राउंड ऑफ कर दिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन x ऑफ CaCl3 मिल गया, देन इसी तरह से हमको क्या निकालना होगा x ऑफ CH2Cl2, इसके लिए वही करना होगा। कितना आया था वहां पे 0.47, तो लिखिए 0.47 डिवाइडेड बाय क्या वही चीज 0.213 प्लस 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 0. कितना 47, ठीक है। देन जब आप इन दोनों को जोड़ करके फिर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.688। लेकिन बच्चों एक बात हमको बताओ, क्या इतना करना जरूरी था? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको क्या पता है, देखो हम जानबूझ करके यहाँ किए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, लेकिन हमें ये करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है x ऑफ a एंड x ऑफ b, x a प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो हम x b निकालने के लिए हमें इतना कैलकुलेशन फिर से करने की जरूरत नहीं है। हम इसी में क्या करेंगे 1 माइनस कर देते हैं, तो हमको भी ये आ जाता, मतलब हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, ठीक है। देन ध्यान दीजिएगा, देन हम यहाँ लिख रहे हैं आपका क्या, आपको पता है कि xa, आपको पता है कि xa प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है बच्चों? हाँ या ना? बिल्कुल होता है। देन जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से करें, ठीक है। देन हम यहाँ क्या कर सकते थे, सीख लो इस चीज को ताकि तुरंत काम में आ जाए। क्या कि हमारा यहाँ क्या था XCH2Cl2 चाहिए था, देन हम क्या करते हैं x ऑफ CH2Cl2 इज इक्वल टू 1 करते हैं और माइनस करते हैं, और हमारा क्या आया था CaCl3 0.312, तब भी हमारा आंसर क्या आता 0.688। समझे या नहीं समझे? यहाँ तक तो सभी को क्लियर है हम क्या कहना चाह रहे हैं। देन हमको मिल गया है हमारा मोल फ्रैक्शन, तो अब हम क्या PA/PB नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ले लो। चलो बच्चों अब देखो ध्यान दो, अब हम क्या कर रहे हैं, देन अब सुनना ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, देन अब क्या है हमारा, अब हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है ध्यान दीजिएगा, अब हमारा है PA निकालना है ना, तो PA यानी कि P ऑफ A मतलब क्या हो गया CaCl3 निकालना है, क्योंकि हम A भी नहीं मान रहे थे इस बार। देन P ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PA नॉट हमारा कितना दिया हुआ है A के लिए 200, तो क्या लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई x से कितना है 0.312, तो मतलब क्या लिखेंगे 0.312। देन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 62.4, ये हमारा आएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हमको PA मिल गया, यानी कि P ऑफ CaCl3 मिल गया, इसी तरह से हम क्या करेंगे डाइक्लोरोमीथेन का भी निकालेंगे। देन P ऑफ CH2 और फिर क्या Cl2 इज इक्वल टू क्या होगा, कितना आया हमारा 415 था हमारा प्योर फॉर्म में। देन 415 मल्टीप्लाई बाई 15 ही है, याद रखना, ये 15 है, रुको 415 मल्टीप्लाई बाई कितना है हमारा 0.688, तो 0.688। देन आपको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 285.5। तो ये आपको मिल गया क्या, दोनों का प्रेशर, किसमें सॉल्यूशन में मिला हुआ प्रेशर, मतलब जब सॉल्यूशन बना तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर आया वो आपको यहाँ मिल गया। अब आपको करना क्या है, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो कुछ नहीं करेंगे अब हम। देन ध्यान दीजिए, चलिए अब हमको क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, तो कितना आ रहा हमारा 60.4 62.4 प्लस क्या आ रहा है वहां पे 285 पॉइंट कितना है 5। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 347.9, ठीक है। ये आपका क्या आया, आंसर आ गया।
क्लियर हो गया किसका? फर्स्ट वाले का आंसर आपका आ गया 347.9। क्लियर है बच्चों? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम दूसरे क्वेश्चन पे चल सकें। ले लीजिए। अब चलिए बच्चों, हमको सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि सर आप एक काम करो, वेपर फेस निकाल के दो, वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन निकाल के दो, है ना। वेपर फेस का क्या निकालने बोल रहा है आपको? ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस। याद है आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिया था किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस। क्लियर है? देन उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हमसे क्या मांग रहा है? वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन मांग रहा है। देन चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाएं। टोटल प्रेशर हमारा कितना है? इतना। देन अब हम इधर मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देन वेपर फेस के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों? आपको तो याद ही होना चाहिए, इस बारे में बिल्कुल याद होना चाहिए, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि नहीं याद होगा। देन देखिए वेपर फेस हमारा क्या था, आपको याद होगा। वेपर फेस हमारा क्या था? देन y से हम डिनोट करते थे वेपर फेस को। y ऑफ क्या मांगा है आपसे? CHCl3 मांगा है, और y ऑफ क्या मांग रहा है? CH2Cl2। इन दोनों के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देन फॉर्मूला तो हमें याद है ना कि इन दोनों का फॉर्मूला क्या था अच्छे से? तो क्या था हमारा? देखिए देन फॉर्मूला हमारा था, ठीक है, फॉर्मूला हमारा था, यहाँ पर हम अभी लिख दे रहे हैं, व्हाइट कर दिए, इसको आप अपना दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देन फॉर्मूला हमारा था किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन के लिए, क्या फॉर्मूला था हमारा? प्रेशर मतलब P ऑफ CHCl3 डिवाइडेड बाय PT, मतलब PA/PT ये था। और उसी तरह से हमको दूसरे का भी निकालना, लेकिन चूंकि याद रखिएगा चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेस हो चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस हो, इन दोनों ही कंडीशन में दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, ये दिमाग में रखना है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। देन क्या था हमारा? y ऑफ CHCl3, y ऑफ सॉरी येलो से ही कर देते हैं। देन y ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू P ऑफ CHCl3 हमारा कितना था? 62.4 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ हम क्लोरोफॉर्म का ही लिखे थे 62.4 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा टोटल प्रेशर? देखिए 347.9। तो क्या है यहाँ पे? 347.9। देन दोनों को कैलकुलेट कीजिए तो क्या आंसर मिलेगा? तो मिलेगा क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ आंसर आएगा 0.179। राउंड ऑफ कर दें तो ये आपको आएगा 0.18। चलिए तो हमको वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन मिल गया क्या? y ऑफ CHCl3 इज इक्वल टू 0.18। देन अब हमको क्या निकालना होगा? y ऑफ CH2Cl2। तो अभी मैंने कहा ना वेपर फेस हो या लिक्विड फेस हो, दोनों ही कंडीशन में दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। देन यहाँ क्या करो? 1 माइनस 0.18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक में से 0.18 को हटा दो, मतलब तो क्या हो जाएगा आपका? 10 में से 8 गया तो कितना आएगा? 2, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपका? 82, मतलब 0.82 आएगा, ठीक है बच्चों। ये क्या आएगा? 0.82 आंसर, ये भी क्या है हमारा आंसर। तो ये सेकंड नंबर का आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ले लीजिए। देखो बच्चों क्वेश्चन ना मतलब आपसे 2-3 बात कहेगा, फिर आपसे एक आध बात पूछेगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है? आपको बस सॉल्व करते चलना है, गारंटी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, देखिए जेईई मेंस का क्वेश्चन, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि अभी आईआईटी जेईई का क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए एक बार क्या कर लीजिए, आप देखिए ध्यान से। देन एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो, है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका आईआईटी जेईई यानी कि जेईई मेंस में 2019 में पूछा गया है, ठीक है। अब ये वही क्वेश्चन है जो कि मेरे उस टॉपिक से पूरी तरह से क्या होगा? कोरिलेट होगा, जो टॉपिक था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, ठीक है ना बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर के, उस सेशन को जाकर के जरूर से जरूर देखना, ताकि ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आए और बन पाए, ठीक है ना। देन अब आप ध्यान दीजिए यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन जो भी आपसे कहेगा उसी से आपका ये आंसर इसका बनेगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लिक्विड M और लिक्विड N, लिक्विड M एंड फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये एक आइडियल सॉल्यूशन को बनाता है। देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड N कितना है? 450 mm एंड 700 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। मतलब हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि PM नॉट गिवन करके क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है PM
नॉड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 450 mm ऑफ Hg, ठीक है ना, mm ऑफ Hg, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, Pn नॉड इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 700 mm ऑफ Hg। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। अब आपसे बोल रहा है एट द सेम टेम्परेचर द करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप जो अपना क्वेश्चन का आंसर करेंगे इन 4 ऑप्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, चारों जो ऑप्शन आपको दिया है चारों में क्या है, xm xn ym yn। xm क्या है, xm है आपका, xm यहाँ पर क्या है देखिए लिखा हुआ है, xm आपका क्या है, xm है आपका मोल फ्रैक्शन। देखिए xm क्या है, मोल फ्रैक्शन m इन सॉल्यूशन। उसी तरह से xn क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ n इन सॉल्यूशन। उसी तरह से ym क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ m इन वेपर फेस एंड yn क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको इनके बीच में रिलेशन दिखाना है इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिए, मैंने आपको रिलेशन बताया था, ठीक है ना, तो आपको बस रिलेशन ही तो दिखाना है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन आपको याद होगा मैं यहाँ पर इस जगह पे सारे फॉर्मूलाज को लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देन इस जगह पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका ऑप्शन था, यहाँ पर मैं यहाँ तक मैं कोशिश करूंगा मैं लिखने का। एक काम करता हूँ, एक ऐसे कलर से लिखता हूँ जो दोनों में चल जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या है, हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि वाई ए इज इक्वल टू क्या था, पी ए बाई पी टी, यही था ना। देन आगे करते हैं, देन वाई ए इज इक्वल टू क्या था, पी ए नॉड इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई क्या था, पी टी। हाँ या ना बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन अब जरा सोचो कि हमको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना। देखो रिलेशन हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, ये समझना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट यहाँ ये होगा कि वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप सभी का मोल फ्रैक्शन का क्या निकालो, रिलेशन निकालो। तो आप क्या करो, एक्सए और पीटी को क्या कर लो, कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट मान करके अगर इनको हटा दोगे तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, हाँ या ना, यस सर। देन जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा तो आपको क्या मिलेगा, जब इन दोनों को आप क्या करो, कांस्टेंट है, इन दोनों को लेकर के इनको हटा दो। जब आप हटा दिए तो आपको क्या मिलेगा, वाई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए नॉट। हाँ या ना बच्चों, ये रिलेशन तो समझ में आ गया, यस सर। मतलब प्योर फॉर्म में यानी कि प्योर जो वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, क्लियर है जी सर। देन एक और रिलेशन निकालते हैं। अब क्या है, यहां तक आते हैं, वाई ए इज इक्वल टू पी ए नॉट। देखो हम यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चा नहीं भी देखा होगा उस वीडियो को, पर देख लेना, अच्छे से समझ आएगा वो वीडियो में, ठीक है। इंटू एक्स ए डिवाइडेड बाई क्या, पीटी। अब एक काम करो, पीटी को इधर ले जाओ और क्या, पीटी को इधर ले जाओ और पी ए नॉट को भी इधर ले आओ, एक्स ए को रहने दो। तो क्या आपको मिलेगा, एक्स ए इज इक्वल टू, एक्स ए क्या है याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेस, ये दिमाग में रखना है। देन एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए इनटू क्या, पी टी डिवाइडेड बाई क्या, पी ए नॉट। होगा कि नहीं होगा बच्चों, जी सर बिल्कुल होगा। अब एक काम करो, फिर से कहा था मैं, वेपर प्रेशर से क्या करना, रिलेशन निकालना मोल फ्रैक्शन का, हमेशा ये दोनों का नहीं, वेपर प्रेशर से निकालना। तो जब आप वेपर प्रेशर से निकालोगे तो देखो इन दोनों को कांस्टेंट मान लो, वाई ए पीटी को कांस्टेंट मान करके हटा दो, तो आपको यहाँ ये नहीं मिल रहा है, एक्स ए इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू क्या, पी ए नॉट। हाँ या ना, मतलब अब यहाँ से एक और आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, ठीक है। क्या रिलेशन मिल रहा है, ध्यान दो। मतलब अगर एक्स ए ज्यादा होगा तो पी ए नॉट कम होगा, और अगर पी ए नॉट कम होगा तो हमारा प्योर फॉर्म में जो वहाँ वाई ए मिल रहा था वेपर फेस में जो हमारा मोल फ्रैक्शन था वो कम होगा। मतलब अगर ध्यान से समझना तो यहाँ से देखो एक रिलेशन निकालो, मतलब पी ए नॉट की जगह पे तुम वाई ए डाल सकते हो ना, हाँ या ना, डाल सकते हैं। थोड़ा देर के लिए समझने के लिए यहाँ पे है, मतलब क्या, यहाँ पे एक्स ए लिख रहे हैं हम, इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू क्या, वाई ए। अब हम यहाँ पर वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक रिलेशन निकाले वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ध्यान देना, ऐसे ही नहीं निकाल दिए हम, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकाले। मतलब अगर हमारा मोल फ्रैक्शन किसका, वेपर फेस का ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी कंपोनेंट का लिक्विड फेस कम होगा। याद रखना 100% ऐसा ही होता है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेस ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेस उसी कंपोनेंट का कम आएगा। तो उस रिस्पेक्ट में अब यहाँ ध्यान दो, अब हम यहाँ बना रहे हैं, ध्यान से देखो। अब एक एक चीज क्लियर होना चाहिए आपका। अगर कोई दिक्कत होगा यहाँ पे तो एक बार वीडियो को देख लेना सेशन को, और नहीं तो फिर हमको क्या करना, मेल या मैसेज कर देना। चलो अब ध्यान दो, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन यहाँ होगा इसके रिस्पेक्ट में क्या, वाई एन इज ग्रेटर देन वाई एम। हाँ या ना बच्चों, हाँ सर। देन अब इसके रिस्पेक्ट में, इसके वैल्यू के रिस्पेक्ट में जिसका वाई एन अगर यहाँ ज्यादा है तो जाहिर सा बात है एक्स एन यहाँ कम होगा। कम होगा किससे, एक्स एम से। इसके रिस्पेक्ट में ध्यान देना,
तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एम क्या होगा, एक्स एम यहाँ पे ज्यादा होगा एक्स एन से। किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, इस वाले रिलेशनशिप के रिस्पेक्ट में लिए हैं, याद रखना, एकदम गड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है। देन अब एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। क्लियर है। अब क्या करो, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, वाई एन इंटू एक्स एन। हम फिर से कर रहे हैं क्वेश्चन को, हम किससे सॉल्व कर रहे हैं, अपने क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। देन यहाँ पर वाई एन इंटू एक्स एम ग्रेटर देन का साइन होगा। देन क्या है यहाँ पे, वाई एम इंटू क्या है, एक्स एन। क्लियर हो गया। अब देखो तो यहाँ 4 ऑप्शन है, किस पे भिड़ेगा। चलो अब एक काम करो, यहाँ रहने दो क्या, एक्स एम को रहने दो, ठीक है ना। देखो यहाँ ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से आप दिखने लगा होगा आंसर, ठीक है। एक्स एम को यहीं रहने दो और वाई एम को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स एम, ठीक है। अच्छा वाई एम नहीं, एक्स एन को ले आओ, एक ही कंपोनेंट को एक तरफ कर दो, एक्स एम डिवाइडेड बाई एक्स एन इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वाई एम डिवाइडेड बाई वाई एन। और ये हमारा क्या आ जाएगा, और यही हो गया हमारा प्यारा दुलारा आंसर। अब चलिए चेक कीजिए ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, देखिएगा। चलिए चेक कीजिए, एक्स एम बाई एक्स एन इज ग्रेटर देन वाई एम बाई वाई एन, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। बोलिए समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो चलिए बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ले लीजिए, ले लिया। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो चलो बच्चों आज का जो टॉपिक होगा, मतलब आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो मैं आपको क्या देता रहूंगा, होमवर्क। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि कल। देन इस क्वेश्चन को अगर आप बना पाए तो ठीक है, नहीं बना पाए तो फिर मैं इसको आपको कल सॉल्व करके दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक्स।